गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 भी ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें से छोटे क्वेश्चन होते हैं। छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में और कभी कभी इसको 3rd मार्क्स में भी अगला डाल सकता है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट में ले रहे एग्जाम्पल नंबर 3rd। चैप्टर नंबर 3rd चलेगा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आप सभी को आती होगी बढ़ानी, ये तो हम क्लास में बहुत बार आपको समझा चुके। तो अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 3rd। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ में आपको नहीं समझूंगा, ओनली जो क्वेश्चन है इसके मेन क्वेश्चन है वही क्वेश्चन केवल हम यहाँ ले रहे हैं। तो इसमें फाइंड द वैल्यू फॉर sin 30 into sin square 60 प्लस 3 cos 60 into tan 45। इसके हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में देखो 4 sin 30 sin square 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45 वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आपसे करवाया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3rd में इसे प्रूफ करना है, लेकिन ओनली इसकी वैल्यू फाइंड करते हुए इस फॉर्म में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट इन कर दो। इसमें sin 30 इक्वल टू 1/2 sin 60 की वैल्यू पुट इन करेंगे। sin 60 इक्वल टू √3/2 cos 60 इक्वल टू 1/2 एंड tan 45 इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहाँ पुटिंग करेंगे। ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो 4 sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में इनटू sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो देखो sin स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर का आप यूज करो, √3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 cos 60 है 1/2 इनटू tan 45 की वैल्यू 1 तो यहां से 4 इनटू 1/2 √3 का स्क्वायर करें 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बन जा 3/2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट 4 से 4 कैंसिल 3/2 प्लस 3/2 यूजिंग एलसीएम 2। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 3 से इंटू कर दो 3 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 3 से इंटू कर दो 3 प्लस 3 6/2 इक्वल टू 3। सो डेट वैल्यू यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो ये था एग्जांपल नंबर 3rd आपके पास। और अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 4। इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एक बात है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए जो 10th के हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आपको देखो 6 चैप्टर के हैं ना, आपको दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे। दोनों वीडियो मतलब हिंदी मीडियम वाला जो वीडियो है 6 चैप्टर का वो भी आप देखिए, और ये वीडियो है जो इंग्लिश मीडियम का आपका 6 चैप्टर का, ये भी आपको देखना है, क्योंकि मैं दोनों के अंदर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलूंगा। अब तक जो मैंने किया है सेम क्वेश्चन अब तक हमने लिए हैं यहाँ पर दोनों वीडियोज में, जो भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए हमने लिए हैं, तो सेम क्वेश्चन हमने लिए अब तक बाकी के चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लेंगे वीडियो, ताकि दोनों ही प्रकार के बच्चों को यहाँ पे आपको फायदा होगा। इसलिए आपको दोनों वीडियोस देखने हैं, हिंदी मीडियम वाला वीडियो भी देखना है और ये इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो भी आपको देखना है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे आगे सॉल्यूशन में। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे cos 45 इक्वल टू 1/√2 sec 30 इक्वल टू 2/√3 एंड cosec 30 इक्वल टू 2/1 और
2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/1 और 2 भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुटिंग कर दो, इक्वल टू cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो cos 45 इक्वल टू 1/√2 अपॉन sec 30 इक्वल टू 2/√3 प्लस cosec 30 इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम फाइंड करते हुए चलेंगे, तो 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आएगा √3, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो कितना आ जाएगा √3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3। भाई इसको रेशन यानी कि अब इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा यहाँ से इस टर्म का, तो ये टर्म अपॉन में ऊपर आ जाएगा, यानी 1/√2 और इनटू में क्या आएगा √3 और अपॉन में, अब इसको देखो सही सेट करके लिखेंगे, यानी 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 को हम यूं भी तो इसको डिनोट कर सकते हैं 2√3 प्लस 2 की फॉर्म में, तो 2√3 प्लस 2 इस फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। अब आगे इनमें से आप कॉमन लीजिए, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनमें से आप कॉमन लीजिए, तो √3 को 1 से इंटू किया, √3 अपॉन इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 आ गए इनमें से कॉमन, अगेन √2 ब्रैकेट 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा √3 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करना है आपको, रेशनलाइज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको किससे इंटू करेंगे, 2√2 √3 - 1 अपॉन 2√2 √3 - 1 से इंटू कर देंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, प्लस का साइन है तो इसका आपको क्या लेना, अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में 2√3 को √2 से इंटू करेंगे √6 √3 - 1, 2 को 2 से इंटू करो 4, √2 × √2 इक्वल टू 2, और इसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a + b a - b, a + b इक्वल टू a² - b² वाली आपको आइडेंटिटी यूज में लेनी है इसके अंदर, तो √3² 3 - 1² 1, 2 से 2 कैंसिल, तो √6 ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन 4 × 3 - 1 2, तो √6 ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन 4 2 जा 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना, आपको रेशनलाइज क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 √3 + 1 है तो √3 - 1 बाकी सेम डिजिट, साइन ओनली चेंज करेंगे, जो इसका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर को किससे इंटू कर दिया, 2√2 √3 - 1 से, फिर इसके अंदर नीचे वाले जो टर्म है जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज कर दी, a + b a - b इक्वल टू a² - b² के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 60 प्लस cos² 9, तो आपको इसके अंदर भी वैल्यू पुटिंग करनी है अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्वेश्चन के अंदर फाइंड भी क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू, इस कंप्लीट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 60 प्लस cos² 90। अब अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। फर्स्ट में आता है cot 45 इक्वल टू 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, sec 60 इक्वल टू अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू 2, sin² 60 इक्वल टू √3/2 एंड cos 90
cos 90 इक्वल टू पुटिंग करेंगे 0। cos 90 की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यू यहाँ पुटिंग करेंगे। तो 4 कोट स्क्वायर 45 है तो कोट 45 की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू है 0 तो 0 स्क्वायर। तो 4 × 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा इसका और 2 का स्क्वायर 4 3/4 प्लस 0 स्क्वायर 0 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस 0। अब ये प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल प्लस माइनस 4 सेम डिजिट है कैंसिल। अब 3/4 प्लस 0 अब 3/4 प्लस 0 इक्वल टू 3/4। जो कोई भी डिजिट है उसके अंदर हम 0 को ऐड करेंगे 0 से सम ऑफ करेंगे तो वही डिजिट आपके पास आएगी। तो सो डेट जो इसकी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 3/4। इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6.1 का 11 का थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा इस प्रो में आएगा if √3 tan 2x if √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 into cos 45 प्लस 2 sin 90 then find the value of x। इसके अंदर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 90 से लेस आएगी क्योंकि टोटल 90 डिग्री है सम ऑफ तो इससे लेस आएगी। क्वेश्चन के सॉल्यूशन √3 tan 2x गिवन में sin 30 प्लस sin 45 into cos 45 प्लस 2 sin 90। अब इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटिंग करेंगे। sin 30 इक्वल टू 1/2 sin 45 इक्वल टू 1/√2 cos 45 इक्वल टू 1/√2 एंड sin 90 इक्वल टू 1 वैल्यू। ये वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर पुटिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू हम यहाँ काम में लेंगे प्लस sin 45 इक्वल टू 1/√2 इनटू cos 45 इक्वल टू 1/√2 प्लस 2 इनटू sin 90 की वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप में √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से इंटू करो 1 अपॉन √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 प्लस 2 बन गया 2। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम फाइंड करो 2 1 का एलसीएम 2 तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। तो नेक्स्ट स्टेप √3 tan 2x यानी इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो आ गया 2 आपके पास एलसीएम 2। तो क्वेश्चन में एलसीएम आ गया 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को 1 से इंटू कर दो 1 प्लस 2 से 2 अगेन डिवाइड 1 से 1 को इंटू किया 1 से डिवाइड करें 2 को तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 इनका सम ऑफ करें 6/2 इक्वल टू 3। ये टर्म इसके साथ ही रहेगा √3 tan 2x अब बाई टीपी कर दे 2x इसका बाई टीपी करेंगे तो ये डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप tan 2x इक्वल टू 3/√3। अब यहां से इस 3 को ब्रेक डाउन हम कर सकते हैं। इस 3 को यहां से ब्रेक डाउन करें तो tan 2x इक्वल टू √3 इंटू √3/√3 ये 3 है तो 3 इक्वल टू हमने ये क्या पुटिंग कर दिया 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 ये हमने यहाँ पे पुटिंग कर दिया। 3 की वैल्यू क्या आ गई √3 इंटू √3 में √3 से √3 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में tan 2x इक्वल टू √3 और अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है
√3 वैल्यू 10 वाले कॉलम में किसकी है, तो √3 वैल्यू 10 वाले जो कॉलम है इसके अंदर आएगी 10 60। तो √3 इक्वल टू पुटिंग कितना करेंगे, √3 इक्वल टू 10 60 ये वैल्यू आपको यहाँ पुटिंग करनी है, इनकी किस में देखना है, 10 वाले कॉलम में, यानी कि √3 वैल्यू किसकी आएगी 10 60 की। तो आपको यहाँ पे क्या पुटिंग करना है, 10 60 आपको पुटिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप में 10 2x इक्वल टू 10 60। अब इसको कंपेयर विद सेम टर्म कंपेयर करते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, 2x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60 अपॉन 2 बाई TP2 से इक्वल टू 30 डिग्री। तो सो डेट x इक्वल टू 30 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इस प्रकार से देखो, जैसे ये 11 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर यानी कि 3 क्वेश्चन है, तो आपको इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उनके आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 ब्रैकेट 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में चलेंगे, सॉल्यूशन sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करेंगे, sec स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 अपॉन √3। चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं, sec 30 इक्वल टू 2 अपॉन √3, cosec 45 इक्वल टू √2, cos 60 इक्वल टू 1 अपॉन 2, sin 90 इक्वल टू 1 एंड tan 45 इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पुटिंग हम करेंगे। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुटिंग कर दी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फोकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्वेश्चन में sec स्क्वायर 30 की वैल्यू है 2 अपॉन √3, तो इसका होल स्क्वायर 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 45 इक्वल टू √2 होल स्क्वायर, 2 cos 60 इक्वल टू 1 अपॉन 2, sin 90 इक्वल टू 1 प्लस tan 45 इक्वल टू 1। वैल्यू पुटिंग कर दी अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 2 स्क्वायर ऑफ 2 4 और स्क्वायर ऑफ √3 इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ √2 2 ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल, 1 2 एंड 3, इनका सम ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। यूजिंग एलसीएम इसका फाइंड करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 3। एलसीएम आ गया हमारे पास 3 से 3 को डिवाइड किया 1 को 4 से इंटू कर दो, 4 3 2 जा 6 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपको इससे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करनी, और इसके आगे और पीछे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछेगा उसके अंदर वैल्यू फाइंड करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू है 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है इसमें cot a माइनस b इक्वल टू cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में देखो, यानी एक बार क्वेश्चन को लिख रहे हैं a माइनस b cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। फर्स्ट में लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है cot ब्रैकेट a माइनस b
और अब आपको ए एंड बी की वैल्यू यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 30, ये इसमें पुटिंग कर दो। a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30, ये वैल्यू हम यहाँ पुटिंग करेंगे इसमें क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो कोड 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, 60 में 30 को लेस करेंगे कोड 30, और कोड 30 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल से अंडर रूट 3, तो ये कौन सी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, आरएचएस है कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए, और इसके अंदर भी a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 30 पुटिंग करेंगे क्वेश्चन में, a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री इसमें पुटिंग करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुटिंग कर देते हैं। इसके बाद है कोट a की वैल्यू 60, तो कोट 60 इंटू कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट b, तो कोट 30 माइनस कोट 60। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यू पुटिंग करेंगे, कोट 60 इक्वल टू का आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड कोट 30 इक्वल टू अंडर रूट 3, ये वैल्यू इसके अंदर पुटिंग करेंगे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू इसमें पुटिंग कर दो। नेक्स्ट स्टेप इधर ले रहा हूं, कोट 60 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इनटू कोट 30 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन कोट 30 को अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन इसका फाइंड करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा अंडर रूट 3, तो 1 से डिवाइड करें अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से इंटू कर दो, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से इंटू कर दो तो 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन 3 में से 1 को लेस किया 2 अपॉन अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में इसका इन्वर्स करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये टर्म और ये यही रह जाएगा बाई इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू अंडर रूट 3। अब देखो इसके अंदर जिसके एलएचएस है कितना है अंडर रूट 3, आरएचएस में हमारे पास कितनी है अंडर रूट 3, तो सो डेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू एचपी, यही हमारे को इसमें प्रूव करना था। बोथ साइड यहाँ इक्वल है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये लिख दो, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस 6 का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास इफ कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर आपको थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन में नहीं है, तो फर्स्ट में हम क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ थीटा, फर्स्ट में फाइंड हमारे करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमारे को इसी जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्वेश्चन। कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यानी कि आपको कोट वाले में जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपको देखना है कोट वाले कॉलम में 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू कौन से की होती है, तो यहां से आपको पता चलेगा कोट थीटा इक्वल टू कोट 60, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी कोट 60, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे हम कोट 60 डिग्री, ये कोट 60 वैल्यू इसके आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3 कोट 60 की वैल्यू है ये। अब वो साइड यहां कंपेयर करें टर्म को, सेम टर्म को कंपेयर विद सेम टर्म, तो कोट से कोट कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो आपको यहां पे फाइंड करना है वैल्यू, इसको लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुटिंग करनी है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पुटिंग करेंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस
कोस स्क्वायर 60 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, और 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 को हम साइन स्क्वायर 60 भी कह सकते हैं। देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉल्ड कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू सेम है, तो सो डेट इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो वैल्यू यहाँ पुटिंग कर लो, साइन 60 इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4, 2 माइनस 3 अपॉन 4। नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम फाइंड करें इसके, तो 4 एलसीएम यानी 3 अपॉन 4 तो यहाँ रहेगा अपॉन 4 एलसीएम, ये 4, तो 4 टू जा 8 माइनस 3, 8 में से 3 को लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 अपॉन 4 अपॉन 8 में 3 5 अपॉन 4, इसका वाई इनवर्स इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 5, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 3 अपॉन 5। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 5। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। तो आपको जो चैप्टर 6 वाला मिसलिनियस 6, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी। और कोई क्वेश्चन इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालिए कि सर ये क्वेश्चन हमारे को समझाइए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 को एक बार और कंप्लीट निकालिए, सभी बच्चों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है।